जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड डिनोटेड बाई ए इज सबसेट ऑफ बी। ये साइन होता है सबसेट का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू कोई एक सेट दिया है 1 2 3 और बी कोई एक सेट दिया है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। क्यों A इज सबसेट ऑफ B बोल सकते हैं? क्योंकि A में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब B में लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर के, तो नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। होल नंबर 0 1 2 3 4। इंटीजर्स को जेड से या फिर कहीं कहीं आई से डिनोट किया जाता है। -∞ टू -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे ही चला जाता है। फिर रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। उसके बाद रियल नंबर होता है। तो जरा ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब होल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। और होल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं सब इंटीजर के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इंटीजर अगर जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। या क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी तो लाई कर रहा है इंटीजर के अंदर, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। अच्छा, और ये किसके अंदर आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीजर भी इस सबसेट ऑफ क्या होगा? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर आता है। और रियल नंबर 11th में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल C से। तो हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर, नेचुरल एंड होल दोनों सबसेट होता है इंटीजर का, नेचुरल होल एंड इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और नेचुरल होल इंटीजर एंड रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। और ये सभी सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे -2 से बड़ा या बराबर है x से बड़ा या बराबर है 5, यानी इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू -2 से लेकर 5 के बीच में लाई कर रही है। -2 से लेकर 5 के बीच में लाई कर रही है। तो -2 से 5 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। अगर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करें हम लोग तो कहीं ना कहीं -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे। -2 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। इसके बीच के सारी वैल्यूज तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब इंटरवल को कैसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ ब्रेसेस कैसे यूज करते हैं उसको, यहाँ पे x लाइज बिटवीन -2 टू 5, -2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन यहाँ तो सभी वैल्यूज मैंने सभी इंटीजर्स इनके बीच के लिखे हुए हैं, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, जो एंड पॉइंट्स हैं जब -2 एंड 5, बस उसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बस सिर्फ उसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू -2 के इक्वल हो सकती है तो डार्क सर्कल, -2 से बड़ा यही सब वैल्यू जाएगी। कहाँ तक जाना? 5 तक। 5 के इक्वल भी है तो डार्क सर्कल ऐसे लिखेंगे। तो x बिलोंग्स टू कैसे लिखेंगे इसको? x बिलोंग्स टू
-2 वैल्यू है x का, तो उस समय स्क्वायर ब्रैकेट -2 लिखा, कॉमा कहाँ तक, 5 तक, 5 भी ले सकते हैं तो भी स्क्वायर ब्रैकेट। इतना याद रखना, कर्ली ब्रैकेट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब पार्टिकुलर पॉइंट्स होता है। यहाँ पे 1 2 3 क्या है, पार्टिकुलर पॉइंट्स है। लेकिन अगर 1 से 2 के बीच में देखा जाए तो इनफाइनाइट रियल नंबर आएंगे, जो इनफाइनाइट रियल नंबर को हम लोग पार्टिकुलर पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग जब रियल नंबर की बात कर चलती है तो या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं या तो ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कभी यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 4 टाइप्स के इंटरवल नॉर्मली होते हैं, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में a एंड b ले रहा हूँ। a से बड़ा x है, से बड़ा b है। बस आपको एंड पॉइंट को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। a को रिप्रेजेंट किया, b को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू a से b के बीच में है, लेकिन एग्जैक्ट a नहीं है, एग्जैक्ट b नहीं है। तो a पे हॉलो सर्कल और b पे भी क्या होगा, हॉलो सर्कल होगा। यानी x की वैल्यू a से b के बीच में है, एग्जैक्ट a नहीं, एग्जैक्ट b नहीं। कैसे लिखेंगे इसको, इसके बीच के सारी वैल्यूज ले लिया, एग्जैक्ट a नहीं है तो हॉलो सर्कल, एग्जैक्ट b नहीं है तो हॉलो सर्कल। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, जब वैल्यू ना ले पाए तो उस समय ओपन इंटरवल, a से कहाँ तक, b तक, b भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो ओपन इंटरवल। अगला, a से बड़ा है x, से बड़ा या बराबर है b, यानी कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल देन b है। नंबर लाइन पे इंड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, a को रिप्रेजेंट किया, b को रिप्रेजेंट किया। a वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो हॉलो सर्कल, लेकिन a से बड़ा कहाँ तक, b तक बनाया। b ले सकते हैं तो डार्क सर्कल बनाएंगे। लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, a नहीं ले सकते हैं तो ओपन ब्रैकेट, कॉमा कहाँ तक, b ले सकते हैं क्या, हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट। इस फॉर्म में लिखो या फिर इंटरवल को इस फॉर्म में लिखो, दोनों का सेंस सेम है। अगला, a से बड़ा या बराबर x, से बड़ा है b। नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करें, a b, x a के इक्वल हो सकता है तो डार्क सर्कल, x a के इक्वल हो सकता है तो डार्क सर्कल, बट लेस देन b है, लेस देन b है तो यहाँ पे कैसा होगा, ओपन सर्कल। p ले नहीं सकते हैं, a ले सकते थे, एंड a और b के बीच में होना चाहिए तो उसके लिए लाइन ड्रॉ कर लिया है। कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, a ले सकते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट, a b नहीं ले सकते हैं तो ओपन ब्रैकेट। अगला आता है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल देन b हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल देन a हो। नंबर लाइन बनाया, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में, बिगर वैल्यू राइट में। x की वैल्यू a हो सकता है तो डार्क सर्कल, इससे बड़ा लेना है कहाँ तक, b तक, b भी लेना है तो डार्क सर्कल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू, a ले सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a, कहाँ तक, b तक, तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ b। और भी केस जनरेट हो सकता है, जैसे कभी कभी दिया होता है x इज ग्रेटर देन a, ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो या इंटरवल के टर्म्स में लिखना हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है a, तो a बना लिया। क्या x a के इक्वल है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनइक्वलिटी है तो हॉलो सर्कल। x कैसा चाहिए, a से बड़ा राइट साइड में होता है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू, a नहीं ले सकते हैं तो ओपन ब्रैकेट, a कहाँ तक, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमको पता नहीं होता कौन सा नंबर है, इसलिए हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल देन a दिया है तो नंबर लाइन बनाएंगे, a को रिप्रेजेंट करेंगे। x a के इक्वल हो सकता है तो डार्क सर्कल। कैसा चाहिए, x a से बड़ा चाहिए, a से बड़ा इधर मिलेगा तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, a ले सकते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट, a टू इन्फिनिटी। हमेशा ये भी याद रखना है कि जो भी इंटरवल में लेसर वैल्यू लेफ्ट में होता है, बिगर वैल्यू राइट में होता है। अगर x इज लेस देन a दिया होता, x a के इक्वल नहीं है तो हॉलो सर्कल। x a से छोटा चाहिए, छोटा इधर होता है तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इधर कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू a, एग्जैक्ट ले नहीं सकते हैं तो हॉलो ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। x इज लेस देन इक्वल देन a,
नंबर लाइन ए बनाया। लेस देन इक्वल देन भी है, इक्वल देन है तो डार्क सर्कल करेंगे, मतलब वो वैल्यूज ले रहे हैं। लेस देन है तो इधर की सारी वैल्यूज कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। ए को लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पावर ऑफ अ सेट। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल होते हैं, सभी सबसेटों का अगर एक सेट बना ले तो उसी को बोला जाता है पावर ऑफ सेट। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई ए लिया हमने 1 2 3, हमेशा याद रखना है कि नल सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, null set is always subset of every set। यानी कोई भी नल सेट हो, सभी सेट सब सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और सभी सेट अपने आप में भी सबसेट होते हैं। तो इसके सबसेट कौन कौन से हैं, एक तो हुआ नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इसका सबसेट 1 हुआ, अगर सेट है तो देख सकते हैं। एक सबसेट इसका 2 है, एक सबसेट इसका 3 बनेगा, और एक सबसेट इसका 1 2 बनेगा, एक सबसेट 1 3 बनेगा, एक सबसेट 2 3 बनेगा, और एक सबसेट इटसेल्फ 1 2 3 इतना बनेगा। ये सभी क्या है, सबसेट ऑफ ए है। सेट्स ऐसे लिख सकते हैं, आर सबसेट ऑफ सेट ए। ये सभी सेट क्या है, ए के सबसेट हैं। तो पावर सेट ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ए, कहीं कहीं इसको पावर ऑफ सेट ए को पी ए से डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे, जितने भी सबसेट आए थे सेट ए के, सभी सबसेटों का एक सेट बना दो। इसको हम लोग नॉर्मली 5 से लिखते हैं। क्या 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। सभी सबसेटों का सबसेट, मतलब सभी सबसेटों का एक सेट बना दो, वही क्या होता है, पावर ऑफ सेट। तो पावर ऑफ सेट कितने एलिमेंट पॉसिबल होते हैं, जितने इस सेट के सबसेट होंगे, सभी सबसेटों का सेट बनाएंगे तो पावर ऑफ सेट मिलता है हमको। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट which contains n एलिमेंट इक्वल टू होता है 2 to the power n के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट में कितना हो जाएगा, 2 to the power n। फॉर एग्जांपल, जैसे 2-3 एग्जांपल लेते हैं। जैसे a इक्वल टू एक कोई सेट सिर्फ एक एलिमेंट लिया, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। एक तो नल हुआ 5, और एक तो इटसेल्फ हुआ, इसके अलावा कोई सबसेट पॉसिबल नहीं। कितने मिले, 2। तो ऐसे भी देखा जाए नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 to the पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 1, तो कितने मिले, 2। वैसे भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसा लेता, a इक्वल टू 2 एलिमेंट लेता, इसके सबसेट्स कितने होंगे, अगर सबसेट्स में लिखूं तो पहला तो 5 ही है, दूसरा 1 मिलेगा, इसके सबसेट 2 मिलेगा, और 1 2 मिलेगा, बस इतने ही मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिलेंगे, 2 to the पावर कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, 2 to the पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा। काउंट भी कर सकते हैं। और इन्हीं सबसेटों का अगर सबसेट लिख लें, यानी इस केस में पावर ऑफ सेट ए निकालें, तो पावर ऑफ सेट बस सभी सबसेटों का एक सेट बना दो, 5 1 2 1 2, यही आपका पावर ऑफ सेट हो जाएगा।
3 के केस में 1 to 3 एलिमेंट सबसेट काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे भी 2 to the पावर n है, n कितने हैं 3, तो 2 to the पावर 3 कितना आएगा 8 ही आएगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे सेट्स आते हैं, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स कंटेन्स ऑल सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? पहला क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स by filling in the symbols subset or is not subset in the blank spaces पहला क्वेश्चन है 2 3 4 सबसेट है कि नहीं है? 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 क्या कंटेन कर रहा है? हाँ 2 3 4 कंटेन कर रहा है, तो सबसेट है। सेकेंड वन क्या दिया है? ABC। और दूसरा क्या दिया है? BCD। ABC BCD। तो यहाँ पे तो A है लेकिन यहाँ पे A नहीं है, तो इज नॉट सबसेट लिखेंगे। थर्ड वन क्या दिया है? X सच दैट X इज अ स्टूडेंट of class 11th of your school दूसरा क्या दिया है? X is a student of your school। तो जरा ध्यान से देखते हैं X क्या है? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, मतलब कोई स्टूडेंट है जो 11th का है, और बोल रहा है ये कि स्टूडेंट है आपके स्कूल का, स्कूल के अंदर ही क्लास 11th आता है, यानी कि क्या लिखेंगे? सबसेट।